हाँ नमस्कार साथियों, वेलकम बैक एट आपका यूट्यूब चैनल जीपी सर मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। बात कर रहे हैं अपन आज एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज कौन सी है? 8.2। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट। जब भी आ जाए प्रोडक्ट तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्योंकि कभी कभार अपने को समझ में नहीं आता क्वेश्चन क्या कह रहा है। जहां पे भी प्रोडक्ट का मतलब है आप उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए एटलीस्ट कम से कम अपने पास 2 टर्म्स होनी चाहिए, तभी अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ करेंगे? तो 2 है जो टर्म्स होनी चाहिए, ज्यादा भी हो सकती है। अब देखो इसको करना है तो 4 इंटू 7p, तो ये नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 4 7 जा 28 एंड ये आ गया p। यही अपना क्या है? आंसर है। इसमें देखो -4p इंटू 7p, तो 4 का 7 के साथ 28 और माइनस का साइन है तो माइनस लग गया। ठीक है, और p का होगा तो p स्क्वायर। p क्या हो जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि p इंटू p को अपन क्या बोलते हैं? p स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखो ये क्या है? -4p इंटू 7p और q। तो अब इस 7 का तो 4 के साथ -28 हो गया, -28 हो गया। अब p का p के साथ हो जाएगा p स्क्वायर और q ऐसा का ऐसा पास में खड़ा रहेगा। ठीक है, इसका दोस्त मिल गया, ये तो दोनों आपस में p स्क्वायर हो गया। अब इसको देखो ये अपना है 4p का क्यूब इंटू -3p है, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा माइनस आता है, तो यहां आ गया अपना -4 3 जा 12। अब ये p की पावर 3 तो है, एक और होगी तो 3p की पावर कितनी हो जाएगी? 4, बिल्कुल 4। ऐसे इसको देखो 4p को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया? 0। किसी भी भले टर्म्स हो, वेरिएबल हो, नंबर हो, 0 से मल्टीप्लाई करते ही आंसर क्या हो जाता? कितनी भी लंबी टर्म्स हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, नंबर हो, उसको 0 से मल्टीप्लाई करते ही वो क्या हो जाएगा? आइदर प्लस की हो या माइनस की, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उस रिजल्ट जो आएगा अपना वो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, ये अपना था फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो हाँ, तो अभी अपने सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो गया, उसमें कोई समस्या नहीं है। एक आप जो बता रहे थे कि भाई ये डाउट है कि ये -4 है और इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, तो अपना आंसर क्या आना चाहिए? तो ये जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन छोटे बड़े का कोई इश्यू नहीं है, छोटे बड़े का कोई इश्यू है नहीं। तो आंसर क्या आएगा? जैसे एक यहां देख लो भाई कि माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से मल्टीप्लाई, भले छोटी हो या बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस माइनस क्या, देखो एक माइनस ये, दूसरा ये, प्लस बन गया। अब इधर प्लस है और इधर माइनस है तो देखो प्लस तो है तो माइनस तो ऐसा कैसा रहेगा? तो माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर माइनस में आता है। यहां अगर माइनस है, इधर अगर प्लस है तो देखो माइनस आएगा ना। प्लस तो पड़ा है, प्लस को तो कौन पूछता है? प्लस की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि देखो जो संख्या प्लस की है वहां प्लस लगाया क्या? यहां पर प्लस की प्लस लगाया क्या? नहीं, सिर्फ वैल्यू किसकी है? माइनस की। और अगर प्लस को अपन मल्टीप्लाई करेंगे प्लस की संख्या से तो प्लस ही आएगा। इसका मतलब यह है कि माइनस का साइन अगर एक दिखाई दे, कहीं भी अकेला दिखाई देगा तो वो माइनस का माइनस रहेगा, बाकी दो रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएगा। समझ में आ गई? ऐसा का ऐसा अगर ये 3 संख्याएं होती ऐसी तो 2 का तो प्लस हो गया और प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आता, तो क्या आता? हाँ, ये ध्यान रखना, आगे ये आगे अपने काम में आएगी तो अपन देखेंगे। अभी जैसे ये है, इसको पहले करते, ये थर्ड नंबर है तो पहले सेकंड नंबर से निपटते हैं। अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब सबसे पहले तो अपने को रेक्टेंगल ऑफ एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बताओ क्या फॉर्मूला है? हाँ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब देखो हर जगह दो दो टर्म दे रखी है अपने को,
दो दो टर्म दे रखी है ना, इसका मतलब एक लेंथ है और एक क्या है, ब्रीथ है। अब लेंथ ब्रीथ कोई भी हो, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो वही आएगा। अब P और Q को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो P इंटू Q, तो क्या होगा PQ। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 10m इंटू 5n, तो देखो 10 को 5 से किया तो 50 हो गया, और mn का तो mn हो गया। इन दोनों के बीच में, तभी तो मैं बोलता हूं कि इन सभी के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। किसका साइन है? क्योंकि प्लस और माइनस का होगा तो वो तो लिखना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई को कोई पूछता नहीं, इसलिए बीच में कोई साइन है नहीं। इसका देखो, ये 20x स्क्वायर इंटू 5y का स्क्वायर। अभी 20 को 5 से कर दो तो 5 टू जा 10 और एक 0, ये हो गया। ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, वाई है तो वाई स्क्वायर, सिंपल है। अब इसको देखो, इसको अपन करते हैं 4x इंटू 3x का स्क्वायर, ये है तो 4 को 3 से कट दिया तो 12, और यहां x स्क्वायर है, दो तो 3x, एक तीसरा आ गया, तो कितना हो गया x की पावर 3। इसको मिटा देता हूं मैं, हाँ तो हाँ दोस्तों, लाइट कट गई थी है अंधेरा अंधेरा हो गया। अब देखो, इसको मल्टीप्लाई करना तो कैसे करोगे, तो 3mn इंटू 4np, ये हो गया। अब अपने क्या करेंगे, 3 को 4 से करेंगे तो 12। अब देखो m तो अकेला है तो m आ गया, n क्या है, ये भी है और ये भी है, तो n की पावर 2 हो गई, और p का क्या आ जाएगा p। देखो सॉल्व हो गया। अब देखो, अब ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर, अब आपको दे रखी है एक टेबल दे रखी है, क्या दे रखी है, एक टेबल दे रखी है। उस टेबल को देख के आपको परेशान नहीं होना है, डरना नहीं है। टेबल भले ही दे दे, क्या फर्क पड़ता है, टेबल दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी सीधी होगी लेकिन अपनी तो टेढ़ी टेढ़ी होगी, क्योंकि बिना मतलब का टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। अपने को जो चीज समझनी है वो तो टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी हो उसमें अपन समझ लेंगे, है ना। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, इसको और इसको। अब देखो, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, और x और x से किया तो x स्क्वायर। ऐसे ही इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करना 2 से, तो -5 टू जा 10 और x y। अब 3 को 2 से किया तो 6, और इधर x है, x की पावर 2 है, यहां पर ये 1 और हो गई तो 3। अब 4 को 2 से किया तो माइनस का 8, और x एक इधर है एक इधर है तो स्क्वायर y। अब देखो यहां पे क्या आएगा, 7 को 2 से किया तो 14, और x दो इधर है एक वहां पर 3, और y। अब 9 है, 9 टू जा 18, और माइनस का तो माइनस आ जाएगा, x की पावर इधर 2 है एक और मिल गई तो 3, और y का स्क्वायर, सिंपल है। ऐसे अब इसका करना है, 5 टू जा 10, और x और y आ गया। अब देखो, ये देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 5 5 जा 25, ये हो गया y का स्क्वायर। यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, तो y स्क्वायर। अब इसको देख दो, -15 और x की पावर 2 है और ये y है, तो x स्क्वायर और y। क्योंकि दोनों अलग अलग वेरिएबल है तो आपस में गुणा नहीं होगा, दोनों यहाँ आएंगे। अब देखो इधर भी माइनस है, माइनस तो प्लस हो गया, 5 4 जा 20 x, और एक y इधर है एक उधर है तो y स्क्वायर। अब देखो 7 है तो 7 और ये -5 -35, यहाँ x स्क्वायर है और y एक इधर है एक उधर है तो क्या हो गया y स्क्वायर। अभी इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है तो प्लस हो गया, और 9 5 जा 45, x स्क्वायर, यहाँ y स्क्वायर तो है और एक और आ गया तो y की पावर 3 हो गया, y क्यूब। अब इसको देखो, 3 2 जा 6, और x की पावर कितनी हो गई, क्यूब, 3 हो गई, 2 है एक, ये हो गई 3। अब 3 ये माइनस है तो 15 x स्क्वायर y। अब ये 3 3 जा 9, देखो यहाँ x की पावर 2 है और 2 इधर तो कितनी हो गई 4, वेरी गुड। अब ये माइनस है तो माइनस, 4 3 जा 12, देखो x एक इधर है और 2 इधर है तो 3, और y का y। अब 7 3 जा 21, अब x स्क्वायर है इधर भी x स्क्वायर तो x की पावर 4 और y।
अब देखो इधर माइनस है तो माइनस 9 3 जा 27, या एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर तो एक्स की पावर 4 और वाई का स्क्वायर। अब इधर देखो इधर माइनस है इधर प्लस है तो माइनस का 8 एक्स स्क्वायर वाई हो गया, क्योंकि यहां पर एक है एक हो गई। अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो 20 एक्स और वाई का स्क्वायर, क्योंकि एक इधर है और एक इधर है। अब देखो ये 3 और ये माइनस का 3 4 जा 12 एक्स की पावर क्यूब और वाई, ये माइनस माइनस प्लस तो हो गया 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स वाई इधर भी है एक्स वाई इधर भी है। अब देखो इसको ये 7 4 जा 28। अब देखो एक्स स्क्वायर इधर है और एक इधर है तो एक्स की पावर 3 और वाई का स्क्वायर, क्योंकि एक इधर है और एक इधर है। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 9 4 जा 36 और एक्स की पावर क्यूब और वाई की पावर क्यूब। अब इसको देखो 7 4 जा कितना हो गया 7 2 जा 14, ये एक्स की पावर क्यूब और वाई आ गया। अब इसको देखो ये माइनस आ जाएगा 35 और एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। अब 7 3 जा 21, एक्स का स्क्वायर इधर भी है स्क्वायर इधर भी है तो पावर 4 और वाई। अब माइनस है इधर इधर प्लस है तो माइनस में आएगा 7 4 जा 28, ये एक्स दो इधर है और एक इधर हो गए 3 और वाई का हो गया स्क्वायर, क्योंकि एक इधर है और एक इधर है। अब इसको देखो 7 7 जा 49, इधर एक्स की पावर 4 और वाई का स्क्वायर, इधर देखो प्लस है इधर माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा। 9 7 जा 63, 9 7 जा 63। हाँ अब यह एक्स की दो इधर है दो तो एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 3। अब ये लास्ट में रह गया अपना क्या माइनस है 18, कितना आ जाएगा, हाँ 18 माइनस का 18 एक्स की पावर 3 और वाई का स्क्वायर। अभी माइनस माइनस प्लस 9 5 जा 45 तो ये एक्स स्क्वायर और वाई के पावर क्यूब। अब 9 3 जा 27, 27 एक्स का पावर 4 और वाई का स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस 9 4 जा 36। अब देखो एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3। अब ये 7 9 जा वापस कितना हो गया 63, या प्लस है या माइनस है तो माइनस आएगा। एक्स स्क्वायर तो ये हो गया x4 और y की पावर 3। वेरी गुड। अब ये भी माइनस है माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 81 एक्स स्क्वायर तो x की पावर 4 और y की पावर। तो देखो बहुत ही इजी है प्रोडक्ट करना, बहुत ही इजी। ध्यान रखना है कि प्लस माइनस वाली संख्या का थोड़ा क्या करना है ध्यान करना है। तो ये अपने 2 और 3 हो गया, 2 क्वेश्चन और रहे कर देते हैं उसको भी बिल्कुल। हाँ तो ये जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम किस में फाइंड आउट करना होता है 3D इमेज में। जैसे अपना क्यूब है क्यूबॉइड है और कौन है ना, और स्फेयर है। तो इसमें 3D का मतलब डायमेंशन 3 डायमेंशन है। तो यहां पर देखो 1 2 और 3 दे रखा है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेटा L इंटू B इंटू H। इसका मतलब 3 साइड जो है उसका अपने को क्या करना होता है मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे ये एक जो आपको दिख रहा है ये 3D इमेज है, तो इसकी एक ये साइड है एक ये वाली और एक ये 3 है कि नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं 3D। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। इसका वॉल्यूम का मतलब क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5a इंटू 3a स्क्वायर इंटू 7a की पावर 4। तो सिंपल है, पहले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 3 जा 15 और 15 7 जा 105। अब देखो a की पावर 4 ये है और 2 6 और 1 7, a की पावर कितनी हो गई 7। इसमें देखो अपने को 2p इंटू 4q इंटू 8r। तो पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 4 2 जा 8
और 8 8 जा 64। ये सब सारे वेरिएबल अलग अलग है, तो अपन सभी को लिख लेंगे, सभी को लिख देंगे। इसको देखो अभी, एक्स वाई इंटू 2x² इंटू 2x² y²। अब देखो पहले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, ये x ही है ना, सिर्फ ये y है, वेरी गुड, ये xy, ठीक है। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4। अभी x का नंबर है, ये 1 है, 1 और 2 3, 3 और 1 4। और y का देखो, 1 और 1 2 और 2 4, अरे ये आ गया पावर 4। अब इसको देखो, इसको क्या करना है, a इंटू 2b इंटू 3c, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, और सारे वेरिएबल अलग अलग है, तो अपन सभी को यहां पर लिख लेंगे, सिंपल है। अब यहां देखो, इसका प्रोडक्ट निकालना, प्रोडक्ट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई करना। तो सभी को आपस में क्या कर दो, तो एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। तो देखो पहले x लिखता हूं मैं, तो x एक इधर है एक इधर, तो 2 हो गया। फिर लिखता हूं y, y 1 और 2 2, फिर लिखता हूं z 1 और 2, सिंपल है। इसको देखो अभी, यहां मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू माइनस a की पावर 2 इंटू a की पावर 3। देखो यहां पर माइनस है, तो आंसर अपने किस में आएंगे, माइनस में आएंगे। किस में आएंगे, माइनस में। और a लिख दिया। अब देखो 3 और 2 5 और 1, इसको देखो 2 इंटू 4y इंटू 8y का स्क्वायर इंटू 16y का क्यूब। तो 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, और 64 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 16 से। तो आंसर आ जाएगा 904। अब देखो y कितना है, 1, 2 और 1 3, 3 और 3 6, ये आंसर आ गया। अब यहां देखो a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc। अब देखो पहले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36। अब पहले a लिखते हैं। अब देखो a एक और एक, ये 2 हो गया, तो a की पावर 2। अब b देखो, b इधर भी है, b इधर है, b की पावर 2, और c इधर है और इधर है, c की पावर 2। और लास्ट क्वेश्चन है अपने 8.2 का, है ना, इसके साथ में हैप्पी एंडिंग। अब देखो इसको भी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब जहां पे भी अपने को अकेला माइनस दिखे, वो भाई दम रखता है अकेला, ये भी क्या करता है, हाँ दम रखता है। क्या रखता है, हाँ। तो देखो ये m है, m कितना है, 1 2 और 3, लेकिन ये माइनस है तो क्या आएगा, माइनस का आंसर आएगा भाई। अब n है तो मैंने n लिख दिया, n एक और एक 2 और p अकेला। तो इस प्रकार से अपनी ये जो एक्सरसाइज है 8.2 कंप्लीट होती है। बताओ कोई समस्या है, कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर है कल अपन नई एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक जय हिंद जय भारत।